अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं। एक हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है और सेट ए एंड बी, उसे हम किसके साथ डोनेट करवाते हैं, उसे हम ए क्रॉस बी के साथ क्या करते हैं, डोनेट करवाते हैं। और इसे हम रीड कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो कंटेन कर रहा होता है ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एक ऑर्डर के साथ हमारे पास पेयर हमारे पास ये कंटेन कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास x बिलोंग कर रहा होता है टू a एंड y बिलोंग कर रहा होता है टू b। अब देखें, जनरली तौर पर हम इसे ऐसे लिखेंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू, उसके बाद में हमारे पास x एंड y। अब देखें x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग टू b। तो अब देखें, अगर हमारे पास जो है अब ये जो सेट बन के आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कार्टेशियन सेट होगा ऑफ ए एंड बी। अच्छा, अब हमारे पास ये नेम किसके बाद में दिया गया था, ये हमारे पास नेम्ड आफ्टर फ्रेंच मैथमेटिशियन था एक, उसके बाद से नेम दिया गया था। अब हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट लें ऑफ सेट ए बाय इटसेल्फ, तो उसे हम डोनेट क्या करवाएंगे, ए स्केयर के साथ। अब तो ये इतना सारा जो बोला था, अभी आपको एक एग्जांपल के ज़रिए सारा पता चल जाएगा। अगर हमारे पास एक सेट हो ना, जिसमें हमारे पास ए जो है वो हमारे पास क्या हो, हेड एंड टेल, और उसके बाद में हमारे पास जो बी है वो हमारे पास क्या हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे पास अब कहा जाए ना, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बनाए इस यानी कि हमारे पास दो जो है, हमारे पास अब ए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेड, ये हमारे पास कॉइन को टॉस करें, और उसके बाद में हमारे पास क्या है, जो बी है वो हमारे पास क्या है, वो डाइस को थ्रो करें। तो उसके बाद में इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो पहले इनका ऑर्डर्ड पेयर हमें पता चल जाएगा कितना, यानी कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने हैं। तो हमने क्या करना है, एक्स यानी कि इसके कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय इसके कितने हैं 6, तो ये हमें पता चल गया इसके 12 पेयर बनने हैं। ठीक है, अब 12 पेयर जो इसके बन गए हैं, अब ये देखें इसके जो 12 पेयर मैंने ये देखें बना दिए हैं। तो ये हमारे पास क्या, अगर मैं इसे टुगेदर अगर इकट्ठा देखो, तो ये मेरे पास क्या मुझे बना के दे रहा है, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट एस बना के दे रहा है मुझे, जब एक क्वाइन को और एक डाइस को थ्रो किया जाए टुगेदर। अब देखें, ए क्रॉस बी हमारे पास नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के, यानी कि अगर देखें ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1H, ठीक है 2H, तो ये हमारे पास सेम नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं इसे ट्री डायग्राम के जरिए आपको बताना चाहूँ, तो ट्री डायग्राम आप एक चीज़ याद रख लें, वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होती है। अब देखें, हमने जब इसकी स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या है, पहला ए, तो हमने क्या लिख लिया है, ए का एच एन टी। अब उसके बाद में हमारे पास बी, बी के जितने हमारे पास क्या थे आउटकम, हमने वो लिख लिया। अब उसके बाद में जैसे ट्री, अब इसकी देखें आगे शाखें, तो ये जो बन रही हैं, अब देखें H1 H2 H3, ये हमारे पास क्या है, इसके जो 12 पेयर से ऑर्डर पेयर वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अब आपने देखें, आपने तीन चीज़ें देख ली हैं। आपने सेट के ज़रिए भी एक चीज़ को डिफाइन करना देख लिया, आपने वेन डायग्राम के ज़रिए भी देख लिया, आपने ट्री डायग्राम के ज़रिए भी देख लिया। तो अगर आपको पूछा जाए ना कि अगर आप सैम्पल स्पेस को कितने वेज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप 3 कहेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए ना कि आप सेट्स को कितने वे के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप 2 कर सकते हैं, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है हम रोस्टर मेथड या रूल मेथड, या हमारे पास क्या होता है सेट बिल्डर मेथड, इन दोनों में से एक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक एमसीक्यूज था, ये भी आपको बता दिया कि आप देखें, हमारे पास जो ट्री डायग्राम होती है वो यूज़फुल होती है। तो ये हमारे पास यूज़फुल डिवाइस है जब हमारे पास हमने गिनती करनी होती है ऑल पॉसिबल आउटकम की ऑफ 2 और मोर सिक्वेंशियल इवेंट्स, यानी कि हमारे पास 2 और मोर सिक्वेंशियल इवेंट पड़े हों। तो हमारे पास इसमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम होते हैं वो हमारे पास रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय द इंडिविजुअल पार्ट्स और ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अब देखें, ये इंडिविजुअल पार्ट्स और हमारे पास जो ब्रांच के है हमारे पास ट्री की, उसके साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम हमारे पास आल्सो यूज़ होती है व्हेन वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन रूल टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटीज़। अब देखें, हमारे पास ये कहाँ पर आप जो मल्टीप्लिकेटिव रूल, अगर हमारे पास जो है ना परमिटेशन में आप देखें, अगर एक ऑर्डर के साथ अपनी चीज़ को उठाना होता है, अगर आपके पास ए बी सी एंड डी 4 पर्सन है, अगर आपको कहा जाए ना कि आपने प्रेसिडेंट चुनना है एक, उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने सेक्रेटरी चुनना है, वो हमारे पास क्या हो गए 3, और उसके बाद में हमारे पास एक टीचर लेना है आपने, तो वो हमारे पास यहाँ पर उसकी पहले 3 शाखें बननी थी, 4 शाखें बननी थी।
ठीक है, ए बी एंड सी एंड डी जो एक प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद में हमारे पास 3 3 की बननी थी, जो हमारे पास क्या होंगे, सेक्रेटरी होंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या बननी थी, फिर हमारे पास एक एक की शाख बनी थी, यानी कि अगर यहाँ पर ए था तो उसके बाद में हमारे पास 3 आगे अगर मसाल के तौर पर और होती, तो ये हमारे पास क्या हो जाना था, ए बी सी एंड डी। फिर उसके बाद में आपने क्या करना था, यहाँ पर हमारे पास क्या होनी थी, फर्दर दो दो शाखें होनी थी। तो इस तरह भी आप इसे क्या कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे।